व्यक्ति का कत्ल करवाया। इस मामले में अब तक 4 अन्य लोगों राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से राज कुशवाहा का नाम सोनम के प्रेमी के तौर पर सामने आ रहा है। मामले की पूरी कहानी। शादी से पहले राजा का शक। पिछले साल 1 अक्टूबर को राजा और सोनम के परिवारों ने एक रघुवंशी समाज के भंडारे में मुलाकात की। राजा के परिवार को सोनम पसंद आई और उनकी शादी तय हो गई। हालांकि राजा ने शुरुआत में ही अपनी मां को बताया था कि सोनम उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, क्योंकि सोनम ने उनके साथ फिल्म देखने जाने से मना कर दिया था और फोन पर भी ज्यादा बात नहीं करती थी। सोनम ने व्यस्त होने का बहाना बनाया और ये बात तब आई गई हो गई। हनीमून पर हुई घटना। 10 मई को राजा और सोनम की शादी हो गई। राजा कश्मीर हनीमून पर जाना चाहते थे, लेकिन पहलगाम हादसे के कारण उनका प्लान बदल गया। तभी सोनम ने बिना राजा से पूछे मेघालय की टिकट बुक करा दी। 20 मई को वे बेंगलुरु से गुवाहाटी पहुंचे, जहां मां कामाख्या के दर्शन किए। 22 मई को वे मेघालय के शिलांग गए और चेरापूंजी के पास एक होम स्टे में चेक इन किया। 23 मई को सुबह 5:30 बजे उन्होंने होम स्टे से चेकआउट किया, जिससे होटल वाला भी हैरान था। उसी दिन वे चेरापूंजी से 330 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल देखने निकले, जबकि उस जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ था और रास्ता भी काफी मुश्किल था। दोपहर 1:30 बजे सोनम ने अपनी सास को फोन पर बताया कि वे एक कैफे के पास रुके थे। दोपहर 2 बजे के बाद से राजा और सोनम दोनों के फोन बंद आने लगे। जांच और शव की पहचान। 24 मई को राजा के परिवार वालों को चिंता हुई जब उनके फोन फिर नहीं लगे। उन्होंने सोनम और राजा द्वारा भेजी गई तस्वीरों में दिख रही स्कूटी के मालिक से संपर्क किया, जिसने बताया कि स्कूटी अभी तक वापस नहीं आई है। अगले दिन सोनम और राजा के भाई गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे। शुरुआती तौर पर शिलांग पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद उन्होंने इंदौर कमिश्नर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से शिकायत की। मेघालय पुलिस ने SDRF और इंटेलिजेंस टीमों के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्हें सबसे पहले वो लावारिस स्कूटी मिली जो सोनम और राजा ने किराए पर ली थी। एक लोकल गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 अन्य लोगों के साथ देखा था, जो हिंदी में बात कर रहे थे और लोकल नहीं थे। गाइड ने ये भी बताया कि वाटरफॉल की तरफ जाते समय सोनम पीछे थी और वे तीनों लोग राजा के साथ आगे थे। यह इलाका बाहरी लोगों के लिए असुरक्षित माना जाता है, जहां लूटपाट और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। 27 मई को पहाड़ी इलाके में 2 बैग मिले, जो स्कूटी मिलने वाली जगह से काफी दूर थे। भारी बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन में बाधा आई। 2 जून को एक पहाड़ी के नीचे खाई में एक शत विक्षत शव मिला, जिसकी पहचान राजा के भाई ने कलाई पर बने टैटू से की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि राजा की हत्या किसी तेज धार वाले हथियार से की गई थी। सोनम की गिरफ्तारी और उठते सवाल। 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सोनम की भी हत्या हो गई है, उसे बेच दिया गया है या वो इस हत्या में शामिल है। मेघालय पुलिस की जांच में पता चला कि सोनम के पास एक और नंबर था, जिससे उसने इंदौर में फोन किए थे। कॉल डिटेल और मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर मेघालय पुलिस ने MP और UP पुलिस के साथ मिलकर राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार किया। 8 जून की रात सोनम को UP के गाजीपुर में एक ढाबे से बदहवास हालत में पकड़ा गया। उसने ढाबे वाले का फोन लेकर अपने भाई को कॉल किया, जिसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा के भाई ने सोनम को ही अपने भाई का हत्यारा बताया है। वहीं सोनम के पिता इसे एक साजिश बता रहे हैं और CBI जांच की मांग कर रहे हैं। हत्या के संभावित मकसद और परिस्थितियां। मेघालय पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि सोनम ने ही भाड़े के हत्यारों से अपने पति का कत्ल करवाया। इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। 17 दिनों तक गुमशुदा रहने का कारण। अगर सोनम को राजा के गायब होने का पता नहीं चला था, तो उसने इतने दिनों तक पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की या किसी को फोन क्यों नहीं किया। इंदौर के संदिग्धों का शामिल होना। हत्या के शक में पकड़े गए सभी लोग इंदौर के हैं और राज कुशवाहा सोनम का दोस्त बताया जा रहा है, जिससे संदेह और गहरा होता है। मेघालय जाने का निर्णय और असुरक्षित जगह। सोनम का राजा से बिना पूछे मेघालय की टिकट करवाना और फिर एक